हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा पहला दिवस है। दैविहेषा गुणमयी दैविहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। हरे और कृष्ण। अच्छे माता जी। दैविहेषा गुणमयी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। बात सुन रहे माता जी, बहुत सुंदर श्लोक है। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस श्लोक को लिंक कीजिए आप पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ये पूरा जगत तीनों गुणों से मोहित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मोहित है, इसलिए मुझ अविनाशी को ये नहीं जानता। यदि प्रश्न हो कि भगवान फिर आपको कौन जानता है? जब ये पूरा ही जगत इन तीनों गुणों से मोहित है तो कौन आपको जानता है? भगवान कहते हैं, देखो, प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस दैवी माया को पार कर पाना कठिन है। अर्थात कठिन है इसलिए बहुत सारे जो जगत में लोग हैं मुझे नहीं समझ पाते, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, राइट, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अर्थात ऐसे जो भक्त हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वही भगवान को समझ पाते हैं। ये कहना चाहते हैं, ये भाव है। आइए अन्वय को देखेंगे। ऐशा यह दैवी जीव मोहिनी। यहाँ पर इसको आप समझिए, श्लोक में समझने की बात है कि यहाँ पर माया शक्ति को दैवी शक्ति क्यों कहा गया है। ठीक है, पूरे तात्पर्य में इस पर चर्चा करेंगे हम। यहाँ पहला अर्थ यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ये जो शक्ति है ये जीव को मोहित कर देती है। जीव आध्यात्मिक है, राइट, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, सच्चित आनंद है, लेकिन ये माया शक्ति ऐसी मोहिनी है कि जीव को भी बहुत अच्छे से मोहित कर देती है, राइट। गुणमयी, मोहित होना समझते हैं, जो चीज जैसी है उसको वैसे ना देख पाना। जीवात्मा सच्चित आनंद है लेकिन वो अपने आप को वैसे ना देख करके अपने शरीर से अपनी पहचान कर रहा है, तो बहुत अच्छे से माया जीव को मोहित कर देती है। गुणमयी, गुणमयी अर्थात त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। गुणमयी को ऐसे समझिए, इसको आप भाषा से समझिए, गुण अर्थात रस्सी, तो रस्सी का अर्थ है बंधनमयी। जैसे सूर्य कैसा है? तेजोमयी, तेजोमय, तो सूर्य किससे बना है? तेज से, राइट, प्रकाश, प्रकाश, राइट, बहुत सारा। तो गुणमयी अर्थात जो बंधनकारी है, राइट। ये जो दैवी शक्ति कैसी है? बंधनकारी, बंधन रूपी है, बंधन पाश स्वरूपा, ऐसे समझिए आप इसको। ठीक है, तो गुण अर्थात जो उसको जो जीव को बांध दे, ऐसे गुणों से वो युक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। मम माया, मेरी बहिरंगा शक्ति माया। और ये किसकी ऐसी शक्ति है? ये मेरी शक्ति है, राइट, भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। दुरत्या ही, निश्चय ही दुरस्तरा है, अर्थात इसको पार कर पाना निश्चय ही कैसा है? दुरस्तर है, बहुत कठिन है। तू, किंतु, ये अर्थात जो, माम एव, मुझे ही, यहाँ पर एव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात मेरी ही शरण में। मैं, भगवान अपनी छाती पे हाथ रख के कहते हैं मेरी शरण में। तो यहाँ पर समझना होगा कि भगवान अपनी बात कर रहे हैं, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, ये नहीं कि ब्रह्मा जी या शिव जी, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आप इसको आचार्यों के तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो माम एव अर्थात भगवान के ही चरणों में एकनिष्ठ भक्ति होना, राइट। प्रपद्यन्ते, आश्रय करते हैं, जो भगवान के ही, जो मुझे ही आश्रय करते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं, ते, वे, एताम मायाम, इस माया को, तरंती, अतिक्रम कर जाते हैं, अर्थात पार कर जाते हैं।
समझ आ रहा है? जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान की ही शरण ग्रहण करता है वो इस माया को पार कर जाते हैं, ये भाव है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? बहुत सुंदर श्लोक है ये। एक बार आप फिर से देखिएगा। दैवी ह्येषा गुणमयी, ये गुणमयी अर्थात तीनों गुणों से युक्त निश्चय ही जो मेरी माया है, ये जो मेरी दिव्य माया शक्ति है, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इसे पार कर पाना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, राइट, माम एवं मेरी ही शरण में जो जब आते हैं, प्रपद्यन्ते अर्थात जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, माया मेताम तरन्ति ते, इस माया को वे पार कर जाते हैं। ठीक है, उदाहरण में बताया जाता है जैसे ये माया कैसा, समुद्र जैसा, राइट, लेकिन बताया जाता है जो व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण करता है उसके लिए कैसा हो जाता है, जैसे गाय के खुर में जितना पानी है उसको व्यक्ति आराम से लांघ जाता है, वैसा हो जाता है जो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करता है। आइए अब हम तात्पर्य पढ़िए। आप इस श्लोक का लिंक समझ रहे हैं? लिंक इस श्लोक का यह है कि जब सारा संसार तीनों गुणों द्वारा मोहित है तब आपको कौन जानता है? अब आचार्य जन आपको बहुत सुंदर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, हम उनसे सुनेंगे। आज यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद की टीका भी रखी गई है ताकि आप इस श्लोक का और आस्वादन कर सकें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले श्रीधर स्वामी पाद की टीका रखी गई है, फिर प्रभुपाद जी की टीका है, फिर अंत में हम आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका भी पढ़ेंगे। उससे आपका ये श्लोक में जो है बहुत अच्छे से आपकी समझावट बन जाएगी। तो श्रीधर ही पढ़ते हैं। तो फिर आपको कौन जानते हैं? ठीक है, आज तो हम सारा नहीं कर पाएंगे, देखते हैं आज हम कितना कर पाए। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में कि तो फिर आपको कौन जानते हैं, लिंक कीजिए पिछले श्लोक से कि सभी लोग तो माया के द्वारा मोहित है, तो फिर आपको कौन जानते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं दैवी अर्थात अलौकिकी, अर्थात जो ये शक्ति है वो दैवी अर्थात अलौकिक है, इस लोक की नहीं है, भगवान की शक्ति है। और कैसी है? अत्यंत अद्भुत है एवं गुणमयी है। गुणमयी अर्थात सत्वादि गुण विकार स्वरूपा, सत्व आदि अर्थात सत्व, सतो रजो और तमो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि के जो गुण विकार स्वरूपा है, मम अर्थात मुझ परमेश्वर की शक्ति रूपा मेरी यह माया दुरत्य अर्थात दुस्तर है, ये प्रसिद्ध है। समझ आ रहा है? तो ये दैवी शक्ति है अर्थात ये अलौकिक है, राइट। अलौकिक मतलब जो इस जगत का है, अलौकिक मतलब जो इस जगत का नहीं है। ये भगवान की शक्ति है इसलिए दिव्य है, और ये गुणमयी है, भगवान की शक्ति है, और इसको पार कर पाना कठिन है। तो भी जो केवल मुझे ही अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा प्रपन्न होते हैं, ये समझिए। पहले इस लाइन को मैं पढ़ रही हूँ। तो भी जो केवल मुझे ही अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा प्रपन्न होते हैं अर्थात भजते हैं, वे इस दुस्तर माया से भी तर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको श्रीधर स्वामी पाद समझा रहे हैं कि जो भगवान के शरणागति ग्रहण करता है, उनका भजन करता है, कैसे? अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा। अब ये समझिए अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है। व्यभिचारिणी का अर्थ, व्यभिचार का अर्थ आपको पता होगा, राइट। व्यभिचार अर्थात एक स्त्री जिसका अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से भी संबंध है, उसको बोलते हैं व्यभिचार, जो कि बहुत गलत माना जाता है। ठीक है, तो व्यभिचारिणी भक्ति क्या होगी? जिसमें जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसकी निष्ठा फिक्स नहीं है। एक कभी वो किसी देवता की पूजा करता है, कभी दूसरे देवता की पूजा करता है, कभी तीसरे, इस प्रकार से उसकी निष्ठा फिक्स नहीं है, उसको बोलेंगे व्यभिचारिणी भक्ति। उसने अपना एक स्वामी डिसाइड नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात जो व्यक्ति एकदम निष्ठ हो गया है कि मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा में जाना है, मुझे केवल भगवान हरि की ही शरण ग्रहण करनी है। हरि इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है कोई कृष्ण के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो, कोई भगवान राम के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो, है तो ये सेम ही, एक ही व्यक्ति है। कोई नारायण के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो, राइट। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात जो भगवान के ही चरण कमलों के प्रति एक निष्ठ हो गया है, राइट। ऐसे वो, राइट, किसी और देवता की शरण में वो नहीं जा रहा है। इस प्रकार किसी जो भक्ति करता है, इस प्रकार से जो भगवान का भजन करता है, निष्ठ हो गया भगवान के चरण कमलों में, वे इस दुस्तर माया से भी तर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है। जो मंडे को अलग पूजा करते हैं, ट्यूसडे को किसी की और की पूजा करते हैं, वो कैसे हो गए? वो व्यभिचारी भक्ति हो गए, जिसको शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। मूल में अर्थात मामेव पद में जो एव पद है
उससे अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा भजन सूचित होता है। तो ये एव संबंध मामेव अर्थात मेरे ही से केवल कृष्ण की ही शरण में जाते हैं, अन्य देवताओं की शरण में नहीं जाते, ये भाव है। ठीक है, इसलिए वे मुझे जानते हैं, यह भाव है। क्योंकि वो भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति, ठीक है, इसीलिए वो भगवान को जानते हैं, ये भाव है। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिला कि जब सारा संसार तीनों गुणों द्वारा मोहित है, तब आपको कौन जानता है? वो लोग जो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं और इस प्रकार उनका भजन करते हैं, वही भगवान को जानते हैं, क्योंकि वो इस माया को आसानी से तर जाते हैं। ठीक है, नहीं क्यों तर जाते हैं? क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आई होप स्पष्ट हो रहा होगा। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी में बता रहे हैं, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। ठीक है, यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। समझिए इस चीज को, जीवात्माएं क्या हैं? भगवान की पराशक्ति हैं। ठीक है, तो अभी बताया ऊपर वाली लाइन में कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, सारी शक्तियां दैवी हैं, और जीवात्मा जो कि पराशक्ति है वो भी दैवी है। अर्थात आप जो कि एक जीव हो, आप भी भगवान की दैवी शक्ति हो। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं? किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से, भौतिक शक्ति का संपर्क अर्थात इस माया, इस बहिरंगा शक्ति के संपर्क में रहने से, आपने पढ़ा ना, हमारा शरीर अपरा शक्ति से बना है। ठीक है, तो इस अपरा शक्ति, इस भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से और इस जगत में जो माया बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है उसके संपर्क में रहने से, और कब से रह रहे हैं हम इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में? अनादिकाल से। समय में जितना भी पीछे जाएंगे हम, तब से इस भौतिक जगत में ही पड़े हैं। तो ऐसा करने से क्या हो गया है? उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। तो जो जीव की पराशक्ति है, राइट, जो उसका सच्चित आनंद स्वरूप है, वो आच्छादित मतलब वो ढका हुआ रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि जीव अनादिकाल से इस भौतिक शक्ति के संपर्क में है, राइट। इसके कारण उसकी जो शक्ति है वो ढकी हुई है, राइट, जीवात्मा का ज्ञान ढका हुआ है, और इस प्रकार से भौतिक शक्ति से ढके होने के कारण मनुष्य ये जो भौतिक शक्ति का प्रभाव है उसको पार नहीं कर पाता, इन तीनों गुणों को पार नहीं कर पाता, इसलिए बहुत कठिन है ये। समझ रहे? अनादिकाल से हम इसके संपर्क में हैं, तो इसको राइट, इसके प्रभाव से, इसको प्रभाव को हम पार नहीं कर पा रहे, मनुष्य जो है इसको प्रभाव को पार नहीं कर पाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। इसे समझिए, पहले आपको बता दिया गया है पहले के श्लोकों में कि भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति है, दोनों ही भगवान से उद्भूत हैं, अर्थात भगवान ही इनके स्रोत हैं, भगवान ही इनके नियंत्रक हैं। ठीक है, समझते हैं आप? अब क्योंकि भगवान से उद्भूत हैं इसलिए कहने के नित्य हैं। तो जो पराशक्ति अर्थात जीव है वो तो नित्य है, वो तो आप समझते हो, राइट, जीवात्मा नित्य है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, जीवात्मा की सत्ता कभी नष्ट नहीं होती है, स्पष्ट है। जो अपरा शक्ति है अर्थात ये जो भौतिक तत्व है जिसके बारे में भगवान ने वर्णन किया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व बताए भगवान की अपरा शक्तियां, ये भी नित्य हैं। जब प्रलय हो जाता है, ये पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन तब भी ये भौतिक तत्व रहते हैं। ठीक है, प्रलय के समय, प्रलय के बाद भी तो जो तत्व है वो नष्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है? नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अब ये समझिए मोह को नित्य क्यों कह रहे हैं, पहले इस लाइन को समझिए आप। जीव हालांकि भगवान की पराशक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, आप देख रहे कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जो जीव है वो तो भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है, चेतन है, और अपरा शक्ति भगवान की निकृष्ट शक्ति है, वो तो जड़ है, जड़ अर्थात उसमें कोई चेतना नहीं है। फिर भी इस जगत में कैसा आश्चर्य है कि जो जड़ शक्ति है, जो निकृष्ट शक्ति है, उसका प्रभाव के कारण जीवात्मा दबा हुआ है,
अर्थात जो जीवात्मा जो कि और शक्तिशाली है इस अपरा शक्ति से, वो इस अपरा शक्ति के प्रभाव में अपने स्वभाव को भूल गया है। अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप समझ रहे हैं इस चीज को क्या आर्ग्यूमेंट हो रहा है, राइट? ये हमारा जो शरीर है, इसको समझिए, हमारा शरीर तो अपरा शक्ति से बना है, ठीक है? ये जो हमारा कॉस्ट्यूम जिससे बना है, और हम जो है जीवात्मा के रूप में, हम भगवान की पराशक्ति हैं, हम उत्कृष्ट शक्ति हैं। फिर भी तो देखिए ये शरीर का कैसा प्रभाव है हम पर, कि हम अपने आप को ये शरीर ही माने बैठे हैं। जो माता जी के शरीर में है वो सोचती है कि मैं माता जी ही हूँ, जो प्रभु जी के शरीर में मैं है वो सोचते हैं कि मैं प्रभु जी ही हूँ। उसी प्रकार से जो अन्य जीवों के शरीर में, जैसे कुत्ता, वो अपने को कुत्ता ही सोच रहा है, राइट? आप समझ रहे हैं? हम एकदम माने बैठे कि हम यही शरीर है, जबकि शास्त्र बार बार कह रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, भगवान के दास हो। कह रहा है कि नहीं कह रहा? तो ये प्रभाव दिख रहा है आपको अपरा शक्ति का हम पर कितना गाढ़ प्रभाव है, कि हमको बार बार अभ्यास करना पड़ता है, राइट? जब हम गीता पढ़ते हैं, जप करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा ध्यान रहता है कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं। सो अब देखिए, जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति पदार्थ के द्वारा दूषित होने से, दूषित होना समझ रहे हैं? अनादिकाल से हम यहाँ पर हैं और कुछ भोग वासनाएं हैं, राइट? इसीलिए हम इस जगत में, इस जगत की वस्तुओं को भोगने की इच्छा है, इसलिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है? उस दूषित होने से उसका मोह भी नित्य है, राइट? नित्य का मतलब यहाँ पर समझना होगा, जो जीवात्मा का मोह है, मोह अर्थात वस्तुओं को यथावत ना देख पाना, जो चीज जैसी है उसको नहीं देख पाना, उसको कहते हैं मोह, राइट? हम भगवान के पराशक्ति है, जीवात्मा ये शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पहचान शरीर से करना, ये मोह है। इस शरीर के सुख को अपना सुख समझना, ये मोह है, ठीक है? तो ये ऐसा जो मोह है, इसको नित्य क्यों कह रहे हैं? नित्य मतलब ये अनादिकाल से था, राइट? अगर हम समय में पीछे जाएंगे तो अनादिकाल से था, लेकिन ये अनंत नहीं है, राइट? भगवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि नष्ट मोह, भगवान को कहते हैं कि आपके उपदेश के बाद अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। इसका मतलब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, तो हमारे शोक, भय और मोह ये नष्ट हो जाते हैं। भागवत में तो स्पष्ट श्लोक है कि जो भागवत का श्रवण करते हैं नित्य ही, उनका ये जो शोक, भय और मोह है वो नष्ट हो जाता है। भगवत गीता को जो भी पढ़ता है उसका भी शोक, भय, मोह नष्ट हो जाता है, राइट? अर्जुन जी इसको 18 अध्याय में कहते हैं। तो जो मोह है वो अनादिकाल से है, लेकिन अनंत नहीं है, राइट? भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, तो ये मोह नष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, अर्थात अनादिकाल से यहाँ इस जगत में फंसा हुआ है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। अनादिकाल का अर्थ समझा रहे हैं प्रभुपाद जी की, अगर आप समय में जितना भी पीछे जाएंगे तो कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है जब आप ये बताएं कि आप तब यहाँ पर फंसे थे। जितना पीछे जाएं तब से हम यहीं पड़े हैं। आप समझ सकते हैं हमारी कितनी बुरी स्थिति है। मैं इस पर एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगी। हमने जब भरत महाराज का प्रसंग सुना था, राइट? भरत महाराज का पतन हो गया था, फिर उनको हिरण का शरीर ग्रहण करना पड़ा था। हम लोगों को कितना बुरा लगा था ना कि उन्होंने इतनी अच्छी भक्ति की, फिर वो बेचारे हिरण बन गए। फिर अगले जन्म में, राइट, उनको ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, उन्होंने भक्ति की, फिर उनको भगवान की प्राप्ति हुई, ठीक है, वो तो सही है। वो तो उनको 3 जन्म लगे, ठीक है। लेकिन सोचने की बात यह है कि भरत महाराज के विषय में भागवत में लिखा गया है, उन्होंने तो 3 जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर लिया। हम भी तो उस वक्त होंगे ना जब भरत महाराज के साथ ये घटना घट रही होगी, हम भी तो उस वक्त थे ना, क्योंकि भगवान ने कहा ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात जीवात्मा हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तो हम तब भी थे जब भरत महाराज स्ट्रगल कर रहे थे। भरत महाराज 3 जन्म में घर चले गए, उनको तो 3 जन्म में मिल गए ना भगवान, लेकिन हम आज तक यहीं फंसे हैं। आपको समझ आ रहा है? हमारी स्थिति और खराब है, हम अभी तक यहीं फंसे हैं। भरत महाराज तो सक्सेस स्टोरी है, वो तो पहुंच गए, राइट? उनका तो बहुत अच्छा हुआ। ये कह रहे हैं कि ये जो है जीव वो नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। मैंने भरत महाराज के विषय में बोला जाता है कि 3 जन्मों में उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है।
फिर प्रभुपाद जी आपको फिर समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये इतना कठिन क्यों है, राइट? और ये भी समझा रहे हैं कि ये जो अपरा शक्ति इसको दैवी क्यों बोला जाता है, राइट? दैवी माया शक्ति को दैवी क्यों बोलेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि ये राइट जो अपरा शक्ति है ये भगवान की इच्छा, परम इच्छा के द्वारा संचालित होती है। इसको कंट्रोल करने वाले भगवान हैं और इसको लांग पाना जीव के लिए कठिन है। अगर इसको लांग पाना आसान होता तो हम अभी तक यहाँ पर क्यों होते, राइट? अगर हम बुद्धिमान होते तो हम पिछले जन्म में घर पहुंच चुके होते। तो इस जन्म में हम स्वीकार करते हैं कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं अर्थात प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त, उनकी बात को हम मानेंगे, क्योंकि पिछले जन्मों में शायद हमने मनमानी की होगी तभी तो हम घर नहीं पहुंचे। लेकिन इस बार हम जो गुरु की आज्ञा, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बता रहे हैं, उसको मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है क्योंकि उसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। समझ आ रहा है? ये भगवान की शक्ति है और इसका चालन, इसको भगवान क्रियान्वित करते हैं। भगवान, इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये अपरा शक्ति कैसी है? जड़ शक्ति है, अचेतन शक्ति है, क्योंकि इसको भगवान से, राइट, ये दैवी इच्छा से इसका संचालन होता है और इस जगत का जब निर्माण होता है या विनाश होता है उस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति। ठीक है, ये क्योंकि इन्हीं तत्वों से तो पूरा ब्रह्मांड बनता है। आगे चलते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान। किसी को कुछ प्रश्न है? दैवी मीनिंग वही तो समझा रहे, दैवी का क्या अर्थ है। एक बार इस दैवी का अर्थ है अलौकिक, जो इस लौकिक का अर्थ होगा जो इस जगत का है, अलौकिक अर्थात जो इस जगत का नहीं है। ठीक है, तो ये दैवी अर्थात ये भगवान की शक्ति है। ऑल्दो ये शक्ति कैसी है? निकृष्ट शक्ति है, जड़ शक्ति है, लेकिन क्योंकि इसका संचालन भगवान कर रहे हैं, भगवान की इच्छा द्वारा इसका नियंत्रण हो रहा है, इसलिए हमारे लिए इसको लांग पाना कठिन है। लेकिन अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं अनन्य भाव से, तब भगवान कह रहे हैं कि तब वो इसको पार कर पाते हैं, आसानी से पार कर पाते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं। राइट, माया के विषय में बता रहे कि ये मिथ्या है, राइट, ये इल्यूजन है, आप ये शरीर नहीं हो। राइट, ये भौतिक जगत, ये भौतिक ब्रह्मांड भी क्या है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। जो भौतिक जो ब्रह्मांड बनते हैं कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद भगवान के महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं। तो राइट, लेकिन जो भौतिक तत्व हैं वो शाश्वत हैं, तत्व नष्ट नहीं होते हैं। अर्थात जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, राइट, ये जो है प्रधान में रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अपनी साम्य अवस्था में प्रधान में रहते हैं प्रलय के बाद भी। ठीक है, लेकिन ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये जो माया है, राइट, जिसको बोल रहे हैं कि मिथ्या है, पर किंतु क्या है, माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, भगवान ही नियंत्रित कर रहे हैं, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है 4:10। गुण का दूसरा अर्थ, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। तो अब प्रभुपाद जी आपको गुणमयी का अर्थ समझा रहे हैं। अभी तक श्लोक में वापस चलेंगे, हमने कितना समझ लिया। प्रभुपाद जी ने आपको समझाया दैवी का अर्थ क्या है। अभी तक हम दैवी पर ही चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद जी समझाते क्यों इसको पार कर पाना दुरत्या है, अनादिकाल से हम यहाँ फंसे हैं भोग वासनाओं के कारण। ठीक है, तो इसको ये समझा। अब प्रभुपाद जी आपको समझा रहे हैं गुणमयी क्यों बोला गया है, गुणमयी का क्या अर्थ है, तो इसको समझिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी अर्थात रज्जू। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। राइट, गुणमयी अर्थात बंधन स्वरूपा, महापाश स्वरूपा अर्थात बांधने वाली, जो आपको बांध दे। अच्छा, तो कैसी रस्सियों से इसने बांधा है आपको? मोह रूपी रस्सियां, मोह की रूपी रस्सी से आपको बांधा गया है। अर्थात समझिए, मोह अर्थात चीजों को यथावत ना देखने की क्षमता। यदि मनुष्य के, अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं तब समझ जाएंगे। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो।
समझ रहे हैं? अगर आपको बांध दिया जाए हाथ, आपके पैर भी बांध दिया जाए, तो फिर आप अपने आप को कैसे छुड़ाएंगे? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? तो केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि, राइट, वही हमको इस बद्ध जीवन से छुड़ा सकते हैं। तो अब समझ रहे हैं हमको कितने, राइट, निष्ठा से भगवान की सेवा करनी चाहिए, राइट। तो प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उसको हमको मानना है। अगर हम लोग अपने बुद्धि से पार करना होता तो हम अगले पिछले जन्मों में पार कर चुके होते, लेकिन इस बार हमको अपने मन को समझाना होगा कि जैसे भगवान ने आज्ञा दी है, जैसे गुरुजनों ने आज्ञा दी है, वैसा ही हमको पालन करना है। ठीक है, दृढ़ता से अपने माला का जप कीजिए। ठीक है, नियमित रूप से प्रसाद खाना है, रोज कथा श्रवण करना है, कम से कम ये 3 नियम तो पालन करना चाहिए दृढ़ता से। ठीक है, फिर कहते हैं बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है, राइट। हम ऑल्दो जो जीव है वो बंधा हुआ है, लेकिन जब वो भक्ति करता है, जब वो कृष्ण भावनामृत को अपनाता है, तब राइट यहाँ से वो छूट सकता है। देखिए इसको इस उदाहरण से देखिए, मान लो हाथ और पैर भी बंधे हुए हैं तो जीभ तो खुली है ना, आप बोल तो सकते हो ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मान लो बंधन है भी, राइट, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने जीव से, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकते हैं ना, वो तो हम कर सकते हैं, वही शास्त्र तो करने को कह रहा है हमसे, राइट। फिर जो ये मोह के धागे, जो मोह का बंधन है, ये ढीला होने लगता है, राइट। मोह हट जाना मतलब चीजों को यथावत रूप से देख पाना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी तो बहुत चर्चा है इस श्लोक पर। आई होप आपको आज जो पढ़ा है उसको आप समझ पा रहे होंगे, धारण कर पा रहे होंगे। किसी भक्त का आज की चर्चा से कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी माया जो है क्या जड़ सकती है, मतलब अपरा सकती है भगवान की? यस, आपको बताया ना कि जो माया शक्ति है अपरा शक्ति है, अपरा शक्ति जड़ शक्ति है। कुछ प्रश्न है कि अनंत काल और आदि काल समान ही है ना? आदि काल जब बोला जाता है आपको, तब समय में पीछे जाइए, मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है उसको आदि बोलते हैं। अनंत आप देखेंगे कि भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए, तो उसको ऐसे। तो जब मोह के बारे में बोला गया तो वो हमेशा से था इन द पास्ट, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा, राइट। जैसे वो भगवान की भक्ति करेगा तब उसका मोह नष्ट होने लगेगा, राइट। तो इस प्रकार से तो अनंत आपको फ्यूचर की दृष्टि से देखना होगा। एक और भक्त पूछ रहे हैं, माया का इतना पर्व है कलयुग में, तो इसको पार करना बहुत दुष्कर है। देखो माया है बहुत शक्तिशाली, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कृष्ण इससे भी अधिक शक्तिशाली है। हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, हमारे पास इतना काम है। भगवान ने क्या कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, बस इतना ही काम हमारा है। जो सतत ही निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनको वो बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, मैं उनको वो बुद्धि देता हूँ जिससे मुझ तक आ सकते हैं ना। हमको तो बस सेवा करना है, बाकी तो सब कृष्ण संभालेंगे। बस बस और क्या, आप भगवान की सेवा कीजिए, बाकी सब जिम्मेदारी तो भगवान ले रहे हैं अपने अपने हिस्से में। पर माया बहुत खतरनाक है यहाँ, इन द सेंस कि बड़े बड़े भगवान के प्रतिनिधि भी इससे मोहित हो गए थे, राइट। जैसे कि भरत महाराज कितने बढ़िया भक्त थे, राइट। और एक बार तो ब्रह्मा जी, बड़े बड़े जो, वो भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, जैसा पूर्ववर्ती आचार्य ने बोला है, भक्तों की संगत में रह के भजन करना है, नियमों का दृढ़ता से पालन करना है, क्योंकि माया बाहर नहीं है, राइट। अपने हमारे ही तो भीतर ही तो है, मन मन में ही तो है, राइट। कहाँ कहाँ रहता है ये मन, इंद्रियां, भगवान ने कहा था काम कहाँ रहता है, इंद्रियों पर रहता है, मन में रहता है, राइट। और बुद्धि भी इसका निवास स्थल है, ऐसे बोला है भगवान ने। माता जी कोई नहीं, कोई वस्तु में आसक्ति है, आसक्ति है,
आसक्ति कोई ना कोई वस्तु में, एक ये देखिए आसक्ति बहुत भयंकर है। आसक्ति केवल कृष्ण में होनी चाहिए। जब तक नहीं है तब तक बड़ी दृढ़ता से आप भक्ति योग का अभ्यास कीजिए, क्योंकि एक बच्चे में भी आसक्ति हो इस भौतिक जगत के, वो हमको इस भौतिक जगत में रखने के लिए पर्याप्त है। तो किसी भी शरीर में आसक्ति होना बहुत खतरनाक है। आप भरत महाराज के उदाहरण से समझते हैं ना, चाहे वो एक हिरण का शरीर हो, चाहे वो अपने ही बच्चे का शरीर हो, शरीर से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उस जीवात्मा का उद्धार, राइट, वो जीवात्मा भगवान का सेवक है, उस दृष्टि से देखिए, उस दृष्टि से उसकी सहायता कीजिए कि ये भी भगवान का सेवक है, इसका कल्याण कैसे होगा जब मैं इसको भक्ति में लगाऊंगा। उसको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तब ऐसे में आपको डबल फायदा है, एक तो आप खुद भक्ति करो, एक दूसरा भगवान के जीव को का उद्धार करो, राइट, जीव दया, तो वो आपको प्लस पॉइंट में गिना जाएगा। आसक्ति कैसे नहीं रखें, आसक्ति कैसे नहीं रखें, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। हम जीवों का स्वभाव है कि हम आसक्त हो जाते हैं, आसक्त होना हमारा स्वभाव है, राइट। अगर हम कृष्ण से आसक्त नहीं होंगे तो हम किसी न किसी और व्यक्ति से आसक्त हो जाएंगे, राइट। तो हम कैसे आसक्त होते हैं इस जगत में किसी से भी, राइट, उसके बारे में सुन करके, राइट, उसके गुणों को अप्रिशिएट करके, अच्छा उसमें ये अच्छे गुण हैं, राइट। तो किसी के बारे में सुन करके, उसके गुणों को अप्रिशिएट करके हमारा मन उनमें आसक्त हो जाता है। तो आप कृष्ण के बारे में सुनने में बुद्धि लगाए ना। तो इसमें तो हम रुक्मिणी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। वो कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। वो कहती हैं आपके गुणों के विषय में सुनकर, राइट, मेरा जो मन है वो आप में आसक्त हो गया है। उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं, बस उनके गुणों को सुना, सुनते 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 उनका मन उन्हीं में आसक्त हो गया। बस हमें ऐसे करना है, कृष्ण के विषय में सुनेंगे, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगी और इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति अपने आप हटती जाएगी, ठीक है। यही प्रोसेस बताया गया है। और अभक्तों का संग त्याग दें, क्योंकि अभक्त जो है उस भौतिक संसार से आसक्ति रखते हैं और फिर हम उनका संग करते हैं तो फिर वैसी वैसी श्रद्धा हमारे हृदय में आने लगती है, तो उसका विशेष ध्यान दें। इसके साथ हम आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। एक भक्त मुझसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ पूछ रहे थे, वो शायद हैं अभी, मुझे लगता है शायद क्लास में नहीं है, वरना हम डिस्कस कर लेते। हाँ, क्लास में नहीं आए। अनीता माता जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछिए माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे कि भक्ति में आने के लिए भक्तों का संग, कथा सुनना, यही सब काफी होता है कि भगवान की कृपा होना भी जरूरी है, तब जाके देखिए, कोई भक्ति कृपा है तभी तो भक्तों का संगत मिली है। कृपा है कैसे देखेंगे आप इसको? भगवान कृपा कैसे भेजते हैं? अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं आपके समक्ष, अपने भक्तों के माध्यम से कृपा करते हैं वे। अगर भगवान, देखो, भगवान का डायरेक्ट कृपा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं इस चीज को। भगवान बहुत प्यारे व्यक्ति है, हमको सब प्रकार से सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के लिए मान लो वो एक जीव को भक्ति दे दें और दूसरे जीव को भक्ति ना दें, अरे तब तो उनमें विषमता का दोष आ जाएगा ना, कि अरे उन्होंने इस जीव के प्रति दया किया और उस जीव के प्रति नहीं किया, फिर तो दोष हो जाएगा ना। इसलिए भक्ति देने का जो प्रोग्राम है, केवल ये जो अधिकार है केवल भक्तों को है। आप किसी भी जीव का उद्धार कर सकते हैं उसको भक्ति दे करके, ये एक भक्त का अधिकार है, आप समझ रहे हैं। तो आपको कृपा देने के लिए क्या करेंगे भगवान? आपके जीवन में भक्तों को भेजेंगे ताकि वो आपको भक्ति दे सके, समझ रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन दोनों बहुत आवश्यक, भगवान की कृपा है तभी भक्त आते हैं, और भक्तों का संग तो आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। श्रद्धा, साधु संग, फिर उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तभी सब हो पाता है जब साधु संग है, ठीक है। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सो अब किसी वक्त कुछ प्रश्न नहीं है, राइट। अब हम आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सबने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे जय कृष्ण। हरि बोल।